हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिन उस बंदे को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि अगर वह जिंदा बच गया तो वह इस वर्ल्ड के सभी वॉरियरों को जाकर बता देगा कि मैं ही जिन हूँ। इसलिए वह जैसे ही उसे मारने के लिए अपनी तलवार उठाता है, वह बंदा अपने इजेट पेपर से जिन पर अटैक कर देता है। तभी हम जिन को देखते हैं, वह उस इजेट पेपर से बच जाता है, लेकिन वह इजेट पेपर उस होटल वाली लड़की को जाकर लगने वाला होता है जो जिन को होटल में मिली थी। तभी जिन से रहा नहीं जाता, वह तुरंत ही जाकर अपनी पावर का यूज करके उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर वह बंदा मौका पाकर अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और यह देखकर जिनको और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी वह उस लेडी से कहता है, तुम इतनी रात में इस जंगल में क्या कर रही हो? तो इसको सुनकर वह लड़की कहती है, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ टहलने आई थी। वह कहने लगती है, आप बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हो, क्योंकि आपने 2 बार मेरी जान बचाई है। यह सुनकर जिन कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी जिनको उस लेडी पर काफी ज्यादा शक होने लगता है। वह कहता है, तुम भी इस वर्ल्ड की नहीं हो, तुम भी मेरी तरह ऊजी सिटी से आई हो। यह सुनकर वह लेडी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जिस पर जिनको अपना शक पूरी तरह से कंफर्म हो चुका था, क्योंकि वह जैसे ही ऊजी सिटी की बात करता है वह पूरी तरह से सनक जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जिन लेडी से कहता है कि अगर तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यह सुनकर वह लेडी कहती है कि मैंने सोचा था कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो, पर आप तो मुझे मारने की धमकी दे रहे हो, आप सारे के सारे बुरे हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन कहता है, मैंने तुमसे जितना कहा है उतना बताओ, तुम वूजी सिटी से आई हो ना? फिर हम देखते हैं कि वह लेडी किसी दूसरी लड़की को बुलाने लगती है, पर तभी हम देखते हैं कि जिन के पीछे होटल की मैनेजर यानी वूजी आ जाती है, जो जिन से कहती है इसे जाने दो। इसे सुनकर समझ नहीं आ रहा था, तभी जिन ना चाहते हुए भी उस लड़की को छोड़ देता है, क्योंकि वह लेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और उसका किसी भी प्रकार का कोई मकसद नहीं था कि वह उसे मार दे। फिर हमें वूजी को दिखाया जाता है, जो कहती है कि तुमने इसे किसी प्रकार से टॉर्चर करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और यहाँ जिन और ऊजी के बीच फाइट होने लगती है, जहाँ पर जिन अपनी तलवार का यूज करते हुए फाइट कर रहा था और ऊजी भी अपनी पावर से एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लेती है और उसी से जिन पर अटैक कर देती है। तभी वह लेडी ऊजी से कहती है कि जिन एक अच्छा लड़का है, उसने ना चाहते हुए भी मुझे छोड़ दिया था और अभी थोड़ी देर पहले मेरी जान बचाई थी। इस बात को जानकर ऊजी जिन पर अटैक करना बंद कर देती है। फिर हम जिनको देखते हैं, जो उन दोनों लेडियों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहने लगता है कि तुम दोनों भी ऊजी सिटी से हो, आओ बैठकर बात करते हैं, क्योंकि जो मेरा मकसद है वह तुम्हारा भी मकसद होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि उनमें से एक लेडी वहां पर एक मैप ले आती है, जो कि वैली में जाने का होता है। यह देखकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि यह मैप और कहीं का नहीं बल्कि उस वैली पर जाने का नक्शा होता है, जहाँ पर ट्रैगर है। वह उस मैप को लेना चाहता था। तभी एक लेडी कहती है कि हमारा तो बस एक ही मकसद है, एंशिएंट वैली में जाना और वहाँ पर जाकर बहुत सारे सेंट लेवल के वॉरियरों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। इस बात को जानकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वह कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि एंशिएंट वैली कितनी ज्यादा खतरनाक है? यह सुनकर वूजी जिन को लालच देते हुए कहती है कि अगर तुमने इसमें मेरी हेल्प की तो मैं तुम्हें यह मैप दे दूंगी। यह सुनकर जिन और भी ज्यादा हैरान हो चुका था और उसे तो यह मैप पहले से ही चाहिए था, इसलिए वह एग्री हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है उस लेडी को, जो जिन से कहती है, तो चलो हमें कब से काम शुरू करना है। यह सुनकर जिन अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उस पर बैठकर उन दोनों लेडी से कहने लगता है कि हम कल एंशिएंट वैली के टेलीपोर्टेशन एरेना के सामने मिलेंगे। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां पर वह दोनों लेडी साथ में जिन टेलीपोर्टेशन एरेना के सामने खड़े हुए थे। तभी आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर बहुत से लोग पहले से ही आ चुके थे, क्योंकि वह भी उस अलग अलग तरह के ट्रैगर को एंशिएंट वैली से लेना चाहते थे। और तभी हम देखते हैं कि वह दोनों लेडी और साथ में जिन खड़े हुए होते हैं। तभी वह छोटी लेडी वह मैप बाहर निकाल लेती है, जिस पर जिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है यहाँ पर कितने ज्यादा वॉरियर आए हुए हैं, जो इस मैप को लेने के लिए कभी भी तुम पर अटैक कर सकते हैं? और अंततः यह मैप मेरा होने वाला है, इसलिए इसे आप चुपचाप रख लीजिए। इस बात को सुनकर वह लेडी एग्री हो जाती है और आप देख ही सकते हैं इस बात के दौरान जिन ने इस लेडी को कहां पर टच कर दिया है, और यह देखकर वह लेडी काफी ज्यादा दूर हट जाती है। तभी ऊजी जिन से कहने लगती है, तुमने मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा करने की कोशिश कैसे की? यह कहकर ऊजी अपनी तलवार को जिन पर रख देती है। तभी वह समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है आसपास के वॉरियरों को, जिनमें से एक ने लेडी के हाथ में उस मैप को देख लिया था और तभी वह टेलीपोर्टेशन एरेना पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है, जिसके
जिसकी मदद से सारे लोग एंशिएंट वैली के लिए निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं जिन और साथ में वो लेडी एंशिएंट वैली में आ चुके थे। तभी जिन कहता है यहाँ का माहौल काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है और यहाँ पर वॉरियर अपने ट्रैगर के साथ साथ दूसरों के ट्रैगर को भी छीनने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए यहाँ आप लोगों को फाइट तो भर भर के देखने को मिलने वाली है। और जैसे ही वह तीनों आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं तभी वहाँ बहुत सारी पॉइजन्स गैसेस आ जाती हैं। इस पर वह वूजी सामने वाली लेडी से कहने लगती है जो पॉइजन्स नेलीफाई पिल है उसे निकाल लो। यह सुनकर वह लेडी ऐसा ही करती है। तभी हम ऊजी और उस लेडी को देखते हैं कि दोनों ने अपने प्रोटेक्शन के लिए सील क्रिएट कर ली थी। तभी हम देखते हैं जिनको जो इतने ज़्यादा पॉइजन्स औरे के सामने ऐसे ही सीना तान कर खड़ा था। यह देखकर ऊजी कहने लगती है कि यह कैसा लड़का है, इसके पास किसी प्रकार की कोई शील्ड नहीं है जिससे यह खुद को प्रोटेक्ट कर सके। पर आप लोगों को तो पता ही है कि जिन पर इतने छोटे मोटे पॉइजन्स का असर तो होने वाला है नहीं। तभी हम जिन को देखते हैं जो अपने इविल आई का यूज करके उस वैली की पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रहा था। तभी उसे सामने कुछ दिख भी जाता है और यह देखकर जिन जैसे ही उस वैली के अंदर जाने का ट्राई करता है तो तभी वह लिटिल लेडी उसका हाथ खींचकर अपने सील के अंदर ले आती है और कहने लगती है तुम्हें उस पॉइजन से कुछ भी हो सकता है। तभी जिन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कहने लगता है मैं तो इनको बहुत बुरा समझ रहा था पर ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकली। जैसे ही वह पॉइजनस ऑरा समाप्त होता है तो हम देखते हैं कि जिन की फर्नेस स्पिरिट भी वहाँ आ जाती है। वह आते ही कहने लगती है तुम्हें क्या लगा जिन इस पॉइजनस ऑरे से खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। यह सुनकर उस लेडी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वह जिन से कहती है यह क्या चीज़ है। तभी जिन स्पिरिट का परिचय उस लेडी से कराता है। तभी हम देखते हैं एक अटैक आकर उन तीनों को लगने वाला था, लेकिन तभी जिन अपनी तलवार का यूज करते हुए उस अटैक को नलीफाई कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि लगातार जिन पर अटैक आते ही जा रहे थे, लेकिन जिन अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए सबको नलीफाई करता जाता है। और फिर हम देखते हैं एक पेड़ के ऊपर वही वॉरियर आ चुका था जिसने कि अभी टेलीपोर्टेशन एरेना के बाहर उस मैप को लेडी के पास देख लिया था। वह अभी मैप को छीनने के लिए आया हुआ था। और तभी हम जिन को देखते हैं जो अपनी तलवार से उस पर अटैक कर देता है। साथ में ऊजी भी जिन का साथ दे रही थी। तभी हम लिटिल लेडी को देखते हैं कि वह अपना एक स्पिरिचुअल बो ले आती है जिसकी सहायता से वो जैसे ही उस पर अटैक करती है तो वह बंदा वहां से भागने लगता है। तभी हम देखते हैं कि ऊजी उसका पीछा करने लगती है और अब यहाँ पर सिर्फ जिन और लिटिल लेडी ही बचे हैं। यह देखकर जिन उससे कहने लगता है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की हो, आपका अटैक तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। यह सुनकर लेडी कहने लगती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप उस पर अटैक नहीं करते तो मेरा भी अटैक उसको नहीं लगता, क्योंकि आपने जैसे ही उस पर अटैक किया तो वह आपके अटैक को डिस्ट्रॉय करने में लग गया। इसी का मौका पाकर मैंने उस पर अटैक कर दिया, इसीलिए मेरा अटैक जाकर उसको लग गया। यह सुनकर जिन कहने लगता है कि तुम बड़ी होकर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वॉरियर बनोगी। और यहाँ पर जिन उसको यह मक्खन लगा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ऊजी अभी भी उस बंदे का पीछा कर रही थी। तभी वह उससे कहती है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए थे। तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो लगातार ऊजी के सामने से भागता जा रहा था। फिर से सीन लिटिल लेडी और जिन पर आता है जो एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी जिन की फर्नेस स्पिरिट वहाँ पर आ जाती है और जिनको सूंघती है और कहती है कि तुम्हारी स्मेल तो काफ़ी ज़्यादा अजीब आ रही है। फिर जैसे ही स्पिरिट लिटिल लेडी को सूंघती है तो उसे परफ्यूम की स्मेल आती है जो कि जिन से आ रही थी। यह जानकर फर्नेस स्पिरिट जिन से कहने लगती है कि तुमने इस लेडी के साथ क्या किया है। और आप लोग तो जानते ही हैं कि अभी थोड़ी देर पहले कुछ सीन हो गया था जिसकी वजह से शायद उस लेडी का परफ्यूम जिन के ऊपर चला गया है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जिन और लेडी ऐसे ही एक दूसरे से बात कर रहे थे और तभी उनके ऊपर से एक 7th लेवल का डेमन उड़कर जाता है। और यह देखकर वह काफ़ी हैरान हो चुकी थी। वह कहने लगती है यह तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और यह 7th लेवल का है। और मैं आपको बता दूं नेक्स्ट एपिसोड में हमें जिन और उसके बीच फाइट देखने को ज़रूर मिलने वाली है। और आप जानते ही हैं यहाँ एंशिएंट वैली में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वॉरियर हैं, क्योंकि सभी का लेवल सेंट है। और इसी के साथ ही यह एपिसोड समाप्त होता है। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।